Merry Christmas! Merry Christmas. Hello, sir. Merry Christmas, mate. Merry Christmas. Merry Christmas, welcome. Merry Christmas. Merry Christmas, sir. Wow. Merry Christmas. Hallelujah. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas. Hallelujah! Merry Christmas. Merry Christmas! मैरी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो आप सबको। जितने अजीज़ देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप तक खुदा की बरकतें पहुँचें और ये जो दिन आ रहा है खूबसूरत, आपके घरों में जो खुशियाँ खुदा यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के बाद हमारे अंदर जो हो रही हैं, शहरों में, घरों में, और स्पेशली जहाँ जहाँ भी आप हैं, खुदा आपके साथ हो। और मैं छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें। खुदा के हाथों में इस प्रोग्राम को देते हैं। आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज प्लीज। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदा आज के दिन के लिए जो हमें बख्शा है। और खुदा जितने अजीज़ इस वक्त इस प्रोग्राम में शामिल हैं, जो हम यहाँ बैठे हैं और जहाँ तक ये प्रोग्राम जा रहा है, जो बड़े दिन की खुशियाँ आपके घरों में पहुँच रही हैं, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें मौका दिया कि हम खुदा यीशु मसीह के आने की गवाही को इस दुनिया में पहुंचा सके। तो मैं इस घर के लिए स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ, डीन के लिए, खुदा उनकी फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए खुदा, ताकि ये पूरा ख़ानदान और हम सब मिलकर खुदा के गीत गाएं, उसकी परस्तिश करें, उसके नाम को जलाल दें और उस दिन को याद करें जब खुदा यीशु मसीह आसमान से ज़मीन पर हमारी खातर आए और वो चरनी का जो वो सुहाना जो मौसम है उस इलाके का हमें याद आता है, जब बैतलहम में गडरिए गीत गा रहे थे और खुदावंद के फरिश्ते जो आसमान पे एक लश्कर खुदावंद की तमजीद कर रहा था, और सारों ने मिलकर जब खुदावंद यीशु मसीह में मिलकर वो गीतों को गाया और चरनी में एक बच्चा जो कपड़े में लिपटा हुआ पाया, खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा जो चरनी में हमारी खातर आया, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और दिन को मुबारक कहते हैं, जो हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। और मैं भाई डीन को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा यीशु मसीह इनको बड़ी बरकत देना, अपना दाना हाथ इन पर रखना और इस पूरे घर को खुदावंद अपने फरिश्तों की खुदावंद बाढ़ में रखना। प्यार खुदावंद तेरा लहू लगा देते हैं प्यार खुदावंद यीशु मसीह, और इस प्रोग्राम को तेरे यीशु नाम में शुरू करते हैं। आमीन। किसका
हालेलुया ये अदाए रब्बे जलील है ये अदाए रब्बे जलील है तेरी रहमतों को सलाम है मेरे रब ने मुझ पे करम किया अब ज़मीन पे उसका कयाम है ये सदाएं कैसी है दिलनशीं चलो चार सूर ये जिक्र करें चलो चार सूर ये जिक्र करें सभी तालिबों को खबर करें सभी तालिबों को खबर करें कि ज़हूर इब्ने खुदा हुआ कि ज़हूर इब्ने खुदा हुआ सदा शाही उसका मदाम है मेरे रब ने मुझ पे करम किया अब ज़मीन पे उसका कयाम है ये सदाएं कैसी है दिलनशीं ये बहार किसका बयाम है मेरे रब ने मुझ पे करम किया अब ज़मीन पे उसका कयाम है ये सदाएं कैसी है दिलनशीं ये सदाएं कैसी है दिलनशीं ये सदाएं कैसी है दिलनशीं मेरा नाम जो है सुहेल दीन है और मैं पिछले 27 साल से यूनाइटेड किंगडम में रह रहा हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ शहर कराची से और आज मैं खुदाउन का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पे भाई सरफराज और सिस्टर पैम का कि उन्होंने ये स्पिरिट में फील किया कि आज हमारे घर आएँ और कैरल सिंगिंग के साथ साथ यानी मेरी गवाही भी उन नौजवानों तक पहुँचाएँ जो लोग किसी ना किसी तरह की स्ट्रगल में हैं और वो स्ट्रगल ज़रूरी नहीं है कि आपकी अल्कोहल हो या डिफरेंट हो वो कोई भी पेन आपकी हो सकती कोई भी ट्रॉमा हो सकता है तो मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने ये इस लायक मुझे समझा कि मैं आपके साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकूँ मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 27 साल से यहाँ पर हूँ मुल्क इंग्लैंड में यानी यूनाइटेड किंगडम में और मैंने मैं पूरी दुनिया तो नहीं कहूँगा आधी दुनिया जो है मैं घूम चुका हूँ और मैंने बहुत मेहनत की और जो है मेहनत के साथ साथ जो है जब मैं मुल्क पाकिस्तान से यहाँ मूव हुआ मेरी पूरी फैमिली जो है खुदा उनकी खिदमत करी मेरा छोटा भाई जो है वो कराची में पिछले 33 ईयर्स से खुदा उनकी खिदमत कर रहा है और उसके बाद बड़ी बहन हुमा फिर यास्मीन फिर सब आहिस्ता आहिस्ता सारे बहन भाई जो है वो खिदमत में आ गए लेकिन आई डोंट क्रोल बट लेकिन मैं लाइक अ ब्लैक शीप था मैं घर की फ़िक्रों में और दुनिया की फ़िक्रों में और अपने माँ बाप के लिए और अपने बहन भाई के लिए और अपने लिए भी मैंने कहा कि चर्च को और खुदा उनको साइड पे कर दो और मैं मेहनत करने लग गया लेकिन जितने नौजवान मुझे सुन रहे हैं मैं उनको ये ज़रूर बोलूँगा चाहे दुनिया में आप कहीं भी जाएं और कुछ भी करें लेकिन आप ये मत भूलें कि हु यू बिलोंग टू आप यीशु मसीह के वसीले से बुलाए गए हैं पूरी इस दुनिया में कलाम में लिखा हुआ है कि इससे पहले के दुनिया का वजूद होता खुदाओं ने हम सब की जो है वो फाउंडेशन से पहले हमारी जो है हमारे लिए लिख दिया था कि हमने क्या करना है लेकिन सम टाइम हम लोग दुनिया की चमक में और फिक्रों में और हालात में और ट्रॉमाज में जो है इतने खो जाते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि हम खुदावन के लिए हैं या नहीं हैं तो मैं स्लोली
जो है लाइक मॉडलिंग में और फिर फैशन इंडस्ट्री में, फिर रिटेल में और फिर सेलिब्रिटीज़ के साथ जो है काफ़ी इन्वॉल्व होता रहा। और ये मेरा बताने का मकसद ये नहीं कि हाउ गुड आई एम और हाउ ब्यूटीफुल और हाउ हैंडसम आई एम। मेरा कहने का मकसद ये है कि एनिमी को जब हम मौका देते हैं, जब हम अपने दरवाजे खुले छोड़ देते हैं या खिड़कियां खुली छोड़ देते हैं, तो वो आके जो है, जैसे कलाम में लिखा है कि वो आता है, वो बर्बाद करने आता है, वो स्टील करने आता है, वो डैमेज करने आता है। तो आई डोंट नो क्यों खुदा करूँ मुझे ये बता रहा है, क्योंकि मेरे साथ कि और कोई भाई या बेटा कोई अगर ये मेरी आवाज़ सुन रहा है, तो आज खुदावंद आपसे बात कर रहा है मेरे वसीला से। मेरी टेस्टमनी जो है वो इसलिए सिस्टर पैम और सरफराज बहने का कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, खास तौर पे नौजवान बेटों और भाइयों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम डैमेज हो रहे हैं। तो जो है मैं डार्कनेस की तरफ जा रहा था, दो कि मैं मेहनत भी कर रहा था। मैंने 2 जॉब्स की हैं पिछले 15-20 साल तक, मैंने डबल जॉब्स की जस्ट टू सपोर्ट माई फैमिली, माई सेल्फ। लेकिन जो है वो चीज़ मुझे जो है खुदावन से दूर करती जा रही थी। मैंने चर्च जाना छोड़ दिया और मेरी फेलोशिप छूट गई। और जिन चर्चेस में मैं शुरू में यूके में आया, उन चर्चेस ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया, ना कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, ना कोई मोरल सपोर्ट। तो ये भी मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चर्च और कोई खादिम सुन रहा है तो उनको भी ये जानने की जरूरत है कि अगर कोई नौजवान कहीं से शिफ्ट होके आता है या मूव होता है या आपके चर्च में आता है, तो वो किसी भी बैकग्राउंड से, हमें जो लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमें उन्हें फुली सपोर्ट देनी चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट कोई मांग रहा है, लेकिन समटाइम उनको आपकी मॉरल सपोर्ट चाहिए, समटाइम आपकी गाइडेंस चाहिए, समटाइम आपका एक्सपीरियंस चाहिए, समटाइम आपका हर्ट चाहिए। सो बिकॉज मुझे चर्चेस जो है वो किसी तरह से वेलकम नहीं कर रहे थे जिस तरह मैं चाह रहा था, ताकि मैं भी रूह में बढ़ूं तो मेरी स्पिरिट जो है वो बुझती गई और मैं जो है ड्रग्स की तरफ और अल्कोहल और पार्टी की तरफ जाता रहा। तो लेकिन इसका ये मकसद नहीं था कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया या मैंने अपनी फैमिली को डैमेज किया। मैं मुसलसल मेहनत कर रहा था, और मेहनत मैं इसलिए भी कर रहा था ताकि मैं ज्यादा मेहनत करूं, ताकि मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूं और अपने जो शौक है उनको भी पूरा कर सकूं। लेकिन खुदावंद का ये मकसद नहीं था। मैं खुदावंद की वफादारी का आज बड़ी दलेरी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद हमारा वफादार है। इवन जब हम बेवफा होते हैं तब भी वो वफादार खुदा है। खुदा के बारे में लिखा है कि खुदा वफादार खुदा है, वो मौजज़ात का खुदा है, वो हमारा जो है मोहकम किला है, वो हमारा बुर्ज है। तो ये सारी बातें मैंने कलाम की सुनी तो हुई थी अपने बहनों से, अपने भाई से, लेकिन इनका कोई असर मुझ पर नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। स्पिरिचुअल आइज की बात करा, और मैंने अपनी आंखें जो दुनिया की तरफ खोली थी, तो डार्कनेस मुझे डीप पर लेके जा रही थी। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं आपको मेरी ज़िंदगी जो एक टेस्टमनी है, और मेरे पास एक टेस्टमनी नहीं है, और मेरे पास एक एनकाउंटर नहीं है खुदावन का। मेरे पास आई थिंक, अगर मैं जोक ना करूं आप ये समझेंगे मैं मजाक कर, ऐसी 100 टेस्टमनीज हैं कि खुदावन ने मुझे कहां कहां से बचाया है। इसलिए मैंने आपसे बताया है कि खुदावन वफादार खुदा है। इवन दो जब हम बेवफा भी होते हैं खुदा के साथ, हम उसे धोखा भी दे रहे होते हैं, हम उससे चीट भी कर रहे होते हैं, और हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं खुदावन नहीं देख रहा, लेकिन खुदावन कलाम में लिखकर दाऊद नबी ज़बूर में कहता है ना, चाहे मैं पाताल में भी चला जाऊं, खुदावन जो है मुझे देख रहा है, और उसकी निगाह मुझ पर थी, और मेरे बहन भाइयों की दुआएं थी। तो एनीवे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा टाइम की वजह से, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा हुआ कि मैं किसी दोस्त के साथ गया उसके घर में, और उसने जो है मेरी एक ये पावरफुल टेस्टिमनी जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग समझते हैं कि यीशु से बढ़कर भी कोई पावर है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु से बढ़कर कोई पावर नहीं, यीशु से बढ़कर कोई खुदा नहीं, कोई कुदरत नहीं, कोई जोर नहीं है, और न किसी का ऐसा मसा है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो वाहिद खुदा है, वो वाहिद वो हस्ती है जो आपको बचा सकती है आग में से भी, सांपों में से भी, शेरों की मान से भी, और ड्रग्स से भी, और डार्कनेस से भी। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ, जब मैं पार्टी बॉय था, जब मैं तो मैं अपने दोस्त के साथ सेंट्रल लंदन में गया, और उसने मुझे अपने घर में बुलाया, और उसने जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ज़िंदगी में बहुत से ज़्यादा बहुत सी टेस्टिमनीज हैं जो कि मैं पूरी दुनिया में एज अ मिशनरी, एज अ इवेंजलिस्ट, मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, कहीं भी खुदावन का रूह मुझे लेके जाता है और खुदावन की आवाज़ को मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं ज़रूर हर टेस्टिमनी शेयर करता हूँ जहाँ मुझे रूह जो बात बताता है। आज पाक रूह मुझे बोल रहा है कि मैं आपसे ये बात ज़रूर शेयर करूँ, ये एक टेस्टिमनी शेयर करूँ। एनीवे मेरा दोस्त मुझे ले गया अपने अपार्टमेंट में, और वो सेंट्रल लंदन में था, और उसने मुझे बोला, उसने अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए, और मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों ऐसा करा? और उसने मुझे बोला कि मैं आपको आज अपने डैडी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा।
तो ऑब्वियसली जब आप किसी अपने दोस्त के घर जाते हैं तो आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कि डैडी बेडरूम से आएंगे या लिविंग रूम से आएंगे या किचन से आएंगे। उसने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, सिर्फ एक खिड़की खुली छोड़ी जो बाहर की तरफ से, जिससे मैं देख सकता हूँ आसमान को बड़े क्लियर से, क्योंकि वो 22nd फ्लोर पे रह रहा था, 22वें फ्लोर पे रहता था। तो मैंने कहा आपने सारे खिड़कियां दरवाजे तो बंद कर दिए, आपका डैडी कहाँ से आ रहा है? उसने कहा मेरा डैडी खिड़की से आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ऑब्वियसली मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा ये किस तरह का डैडी है जो खिड़की से आ रहा है? मैंने उसको बोला प्लीज़ मुझे आप जो है सच बताएं कि आप जोक करें, मजाक करें कि आपका डैडी आ रहा है। उसने कहा नहीं, मेरा डैडी जो है खिड़की से आ रहा है, मेरा डैडी जो है वो डेवल है, और आज जो है मैं आपका ब्लड लूंगा और जो है मैं आपको एक ऐसा पावर दूंगा जिसके वसीला से आप जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा, चाहे वो कोई गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो अदर पावर हो। तो उस क्योंकि मैं खुदा के कलाम को जानता था, क्योंकि मैं एक मसीह घराने से ताल्लुक़ रखता था और क्योंकि मेरा भाई पास्टर था, तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे स्पिरिट में बहुत बैड फील हुआ। मैंने कहा खुदावंद आज ऐसा लगता है जैसे, या तो जो मैंने सुना हुआ था उस वक्त, मैं बिलीवर भी नहीं था इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने सुना था शायद ये मेरा ब्लड लेगा तो मेरे अंदर डीमन आ जाएगी और मैं मैनिफेस्ट होगा और मेरे हाथ पांव टेढ़े हो जाएंगे और या मेरी ये सोल जो है वो भेज देगा। एनीवे कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उससे बोला मुझे 5 मिनट के लिए टॉयलेट जाना है, अब दरवाजा खोले। तो थैंक गॉड उसने अलाउ किया और मैं टॉयलेट पे गया और मैं जार जार रोया और मैंने खुदावन को बोला खुदावन मैं आपको ये मत नहीं कहूंगा कि अगर आप में ताकत है और अगर आप रियल हो, अगर आप वाकई खुदा हो तो। मैंने कहा क्योंकि मैं आपको जानता हूं, क्योंकि मैंने आपका पावर देखा, क्योंकि मैंने अपने भाई के वसीला से और लोगों के वसीला से आपकी कुदरत को देखा, तो आज मैं आपकी कुदरत को अपने लिए मैनिफेस्ट होना देखना चाहता हूँ कि वो मैनिफेस्ट हो। और मैं जार जार रोया और मुझे आप यकीन नहीं करेंगे, आप समझेंगे शायद मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। मैं टॉयलेट में था और मुझे ऐसा लगा जैसे पाक रूम ने आके मुझे गले लगा लिया और मैं कॉन्फिडेंट हो गया और मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने ऐसे वॉक की जैसे कोई मैं डॉन होता हूँ। मैं चल के गया और मैं उसके पास बैठ गया और मैं ऐसे ही बैठा था जैसे मैं अभी बैठा हूँ, यही मेरा पोस्चर था। और मैंने उसको बोला कि इंग्लिश में, मैंने उसको बोला, वो इंग्लिश था, मैंने कहा कॉल गया डैडी, अपने डैडी को बुलाओ। तो उसने कहा कि आपका स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया, क्या बात है? पहले तो आप डर रहे थे। मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं डर रहा क्योंकि मैंने अपने डैडी को भी कॉल कर दिया। सो जैसा कि मैंने आपको बताया ये ना, तो मैंने उसको बोला अब मैंने अपने डैडी को भी कॉल कर दी। कहता है आपका डैडी कौन है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं ये ना, जो मसीह हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, दे आर ट्रायन गॉड, वो एक ही हैं। हम ठीक है, हम उनको किसी को भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते या छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा समझ में आया कि जैसे यीशु मसीह ही मेरा डैडी, मैंने उसको बोल दिया, मैंने अपने डैडी को कॉल की जिसका नाम यीशु मसीह है। तो वो कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा आज ऐसा होगा, क्योंकि मुझे रूह में ये महसूस हो गया था कि खुदावंद आज मुझे बचाएगा। और हम वहाँ 45 मिनट तक बैठे रहे और वो कुछ स्पेल्स या जो भी रिचुअल होते हैं जो वो पढ़ता रहा और मैं भी दुआ करता रहा। मैंने कहा आज खुदावंद मैं तेरी कुदरत को देखना चाहता हूँ और आज मैं बचना चाहता हूँ और अगर आपने मुझे आज इससे बचा लिया तो मैं आपकी खिदमत करूंगा और मैं दूसरे नौजवानों को जो भाई फंसे में ड्रग्स में या पार्टी में या पोर्नोग्राफी या अल्कोहल या स्मोकिंग या जो भी है, मैंने कहा खुदावंद से मैंने वादा किया अगर आज मुझे आप इससे बचाओगे तो मैं सारे अपने बेटों और भाइयों को बचाऊंगा। तो 5 मिनट के बाद वो मुझे कहता है कि आप अब जा सकते हो। मैंने कहा क्यों? कहता है क्योंकि मेरे डैडी ने मुझे कॉल की और उसने बोला कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि इसका डैडी जो है वो मेरे से बड़ा है। और ये उस नौजवान के जो कि एक वोलक था, एक जो वुडू करता था, जो ब्लैक मैजिक करता था, उसने मुझे बोला तेरे पास जो पावर है वो मेरे पावर से ज्यादा है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्पिरिट जो आपको डिस्टर्ब करे, बॉदर कर रही है, जो आपको टॉर्मेंट कर रही और आपको सता रही है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ पाक रूह से बड़ी कोई कुदरत नहीं है, पाक रूह से बड़ी कोई रूह नहीं है। सो आपकी जिंदगी में अगर होली स्पिरिट नहीं, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आज आप यीशु मसीह को, जहां भी आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं मुझे, आई डोंट नो, आई बिलीव ये खुदावंद की तरफ से ऐसा टाइम डिसाइड हुआ है कि आज मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर आप कहीं भी मुझे सुन रहे हो, देख रहे हैं, तो आज ही वो टाइम है क्योंकि कलाम में लिखा है whosoever call upon the name of the Lord Jesus Christ shall be saved। अगर आप आज यीशु को पुकारेंगे तो वो आपको बचाएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। I'm gonna do a prayer. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Merry Christmas and Happy New Year. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. The power
the power and glory yours forever and ever. And oh, amen. Merry Christmas! बहार अज दिन खुशियां दा घर घर आई बहार अज दिन खुशियां दा खुशियां
साडा दिल ओ मंगदा साथो 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 तेरा दिल ओ मंगदा साथो तेरा दिल ओ मंगदा साथो साडा 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 दिल ओ मंगदा साडा दिल ओ मंगदा साडा दिल ओ मंगदा साथो उसके सीने में तुम्हारे गाते जाओ घर घर आई बहार अज दिल खुशियां दा कर कर आई बहार अज दिल खुशियां दा Merry Christmas! You all look so good. Amen. यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान 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 यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान 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 यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान आया यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान अपने गले की कट रखवाली करनी बारी बारी जो तेरे आसमान अपने गले की कट रखवाली करनी बारी बारी जो तेरे आसमान 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 यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान उजाला जो तको निराला जिससे रोशन हुआ वो मैदान हुआ उजाला जो तको निराला जिससे रोशन हुआ वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान आसमानी सुनाई सरगानी बहुत ही खुशहाल आसमानी सुनाई सरगानी बहुत ही खुशहाल 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 यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान
इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान Come on! आहा यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे जमीन पर खुशी करते हैं सारे Hallelujah. Wow. प्रेज द लॉर्ड। आज की वर्शिप के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा के रूह ने हमारे साथ मिलके हमें यह हिदायत की कि हम खुदा को जलाल दे सकें, और हम खुदा बाप का बेहद शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए। और हम अब खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सिस्टर पैम के साथ सुनें। शलोम, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। बहुत आप बरकत पा रहे होंगे। जो प्रोग्राम चल रहा है, कैरल सिंगिंग हो रही है, दुआएं हो रही है, और इज़िल ने बहुत प्यारी दुआ की। और अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। बेशक क्रिसमस का टाइम होता है, बहुत सारा कलाम हम सुनते हैं, और खुदा यीशु मसीह के बर्थ के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, जो प्रोफेसीज हुई हैं उनका जिक्र होता है। तो आज मैं भी खुदा की मोहब्बत में आपके साथ छोटा सा पैगाम शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद रखती हूँ कि इससे आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में। खुदाम जब इस शब्द को, इस वर्ड को, इस कलाम को बोला जाए, खुदाम अजीज़ रिसीव करें इसे, खुदाम बहुत बरकत उन्हें मिले, और तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई हो, तेरी तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड। तो मेरे होंठों का जिम्मा ले और इस कलाम को अपने खुदावंद तौर से तू इसे पेश कर, और ताकि क्योंकि ये तेरा कलाम है और तेरे लोगों तक जा रहा है, रिसीव करने वाले हों। थैंक यू लॉर्ड इस बरकत के लिए, यीशुआ के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। बेशक मैंने इसको इस पैगाम को रेवलेशन टीवी पे, जहाँ मैं गॉड डे प्रोग्राम करती हूँ जिसमें प्रीचिंग एंड टीचिंग होती है, उसमें शेयर किया। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इसमें बहुत प्यारा पैगाम है जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करने जा रही हूँ। इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टाइम ऑफ द ईयर, और बहुत सारी बातें हमारे दिमाग से, जैसे मैंने कहा, आती हैं और जाती हैं। आज मैं बात करना चाहती हूँ ग्लव ऑफ पीस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। बिल्कुल, मैं सुपरमार्केट गई यानी कि आजकल तो सुपरमार्केट में कपड़े भी मिलते हैं, हर चीज़ आप खरीद सकते हैं। तो मैंने ग्लव्स मुझे चाहिए थे, क्योंकि ये ग्लव ऑफ पीस मैं बताना चाहती हूँ कि क्या सिग्निफाई करता है, इसका क्या मतलब है, और किस तरह से हम बहुत सारी गहरी बातों को समझ सकते हैं बाइबल में से। तो वहाँ एक ग्रे पेयर था और एक पिंक था। तो पहले मैंने ब्लैक उठाया, मैंने उसे वापस रख दिया। फिर मैंने क्रीम कलर का उठाया जोड़ा, उसे वापस रख दिया। थोड़ी सी मैं आगे बढ़ी तो मुझे वहाँ ग्रे और पिंक पेयर मिला। तो एकदम मुझे लगा कि हाँ, मैं पिंक ले लेती हूँ, और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी और अच्छा लगेगा। तो जो मैंने पहले प्रोग्राम किया उसमें मैंने जो ग्लव है इसको ऐसे बताया कि अगर इंसान कोई हो तो वो किस तरह से खुदा की मोहब्बत को समझ सकता है जब इसे हाथ पे पहनाया। जैसे हाथ को मैंने गॉड रिप्रेजेंट किया और इस ग्लव को एक इंसान। लेकिन आज मैं इसको दूसरे तरीके से भी देख रही हूँ, और मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी कि खुदा जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो ये कहने के इंसान है, ये इंसान का हाथ, कहने के ये हाथ जो है हैंड आज रिप्रेजेंट करेगा इंसान को। और इस पे 5 उंगलियां हैं। हम अपने हाथ का बहुत ख्याल रखते हैं, ख़ासतौर पे लेडीज़ जो होती हैं कई जो अपने नेल्स को बढ़ाती हैं। जैसे मैंने भी बहुत साल ऑलमोस्ट 35 ईयर्स मैं खुद भी नेल्स बनवाती रही, और मेरे बेशक नेचुरली ये मेरे नेल्स हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन हम डेकोरेट करते हैं और हाथों का हम लुक आफ्टर करते हैं, क्रीम लगाते हैं, ख़ास तौर पे वॉशिंग अप जब करते हैं तो रबर ग्लव्स पहनते हैं। तो लेकिन आज मैं जब इस बात को सोच रही थी तो मैंने देखा कि क्रिसमस जब हम सेलिब्रेट करते हैं, इस वक्त पे हम कैसे सारी तमाम बरकतों का, खुदा उनका कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं। और अगर कोई फर्स्ट टाइम इस क्रिश्चियन प्रोग्राम को सुन रहा है तो वो कैसे खुदा की मोहब्बत को रिसीव कर सकता है। तो
This glove is going to represent the glove of peace, the glove of love, the glove of hope. और कह लें कि ये आसमान से जो बरकत हमें मिलती है, जो आसमान से कवरिंग मिलती है, उसको आज हम समझेंगे। चलिए मैं आपके साथ साथ जैसे बात भी करती हूँ और खुदा के कलाम के हवाले से भी आपसे बात करूंगी। बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले जो खुदा की मोहब्बत रैप हुई है, डिड यू नो गॉड्स लव इज रैप्ड अप जस्ट लाइक दिस ग्लव। इसमें वो मोहब्बत कह लें, इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं। सेकंड, ये हैंडमेड फॉर अस, ये जो खुदा का प्यार है, जो कवरिंग है, खुदा ने खुद तैयार की है। नंबर 3, ये गिफ्ट ऑफ ग्रेस है, फजल का तोहफा हमें मिला है। जब हम इसको पहनेंगे देखेंगे कैसे हमें फुल ग्रेस मिलता है। और फिर आगे फिंगर्स ऑफ फेथ, इसमें जब खुदावंद की पूरी कवरिंग आ जाती है तो हमारी सारी प्लान्स जो होती हैं वो फुलफिल होती हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक होना शुरू हो जाती हैं। ये होल्डिंग जॉय है, ये खुदा की खुशी को भी जो इकट्ठा बना करके रखता है। ग्लव में जैसे हम देखेंगे ये पूरा अंदर से जुड़ा हुआ है और ये सारा इकट्ठा जोड़ कर रखता है। ग्लव ऑफ पीस, जैसे मैंने कहा, इत्मीनान का ये ग्लव भी इसको देख सकते हैं। हैंड इन हैंड, यानी कि ये हाथ पे किस खूबसूरती से फिट हो जाता है। फिर ये गिविंग हैंड्स, जब ये पूरा फिट हो जाता है हमारे ऊपर, यानी कि खुदा का फजल, मोहब्बत, प्यार, होप, उम्मीद, जो भी आप कहें, ग्लव की तरह जब फिट हो जाता है तो हम दूसरों की मदद करते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। स्टोरी हैंड्स कहते हैं कि स्टोर, जैसे खुदा यीशु मसीह का जो आना था, नबूती कलाम हुआ, चमकता सितारा, एंड देन ऑफ कोर्स लव फिट्स ऑल, जो खुदा की मोहब्बत है हर एक को पूरी आ जाती है। तो इस तरह से मैं आज के इस पैगाम को देखूंगी और इट्स अ ब्यूटीफुल लेसन फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न एज वेल। सो लेट्स लुक एट दिस ग्लव। आई मीन इट्स ग्लव एंड इट्स ब्यूटीफुल। और जो मेरा हाथ है, जब तक मैं इसको पहनूंगी नहीं तो तब तक ये मुझे फुल कवर नहीं कर सकता। ऐसे रखने से कुछ नहीं, ऐसे रखने से मैं थोड़ा सा भी हाथ ऐसे करूँगी तो ये गिर जाएगा, ऐसे भी रखूँ तो ये कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब तक मैं इसको फुली पहन नहीं लूँगी, फुली सरेंडर नहीं इसमें हो जाऊँगी, अपने आप को इसके हवाले नहीं कर दूँगी, तब तक इसकी खूबसूरती, इसका प्यार, इसकी जो वार्मथ है और जो प्रोटेक्शन है, मैं उसे महसूस नहीं कर सकती। इसी तरह से इंसान है, जब तक वो खुदा को नहीं इनवाइट करता अपनी ज़िंदगी में, जब तक वो ग्लव की तरह इसके अंदर फिट नहीं हो जाता, पहन नहीं लेता, तब तक वो खुदा को नहीं जान सकता। हाँ, हम रिलीजन को जान सकते हैं, धर्मी हो सकते हैं, मज़हब को जान सकते हैं, लेकिन हम खुदा को पूरी तरह से नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। देखिए, अब मैंने ग्लव पहना है, मुझे ये प्रोटेक्ट करता है, सर्दी है तो मुझे वार्म रखेगा। इसी तरह से खुदा की मोहब्बत है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट वी वांट टू लुक एट, क्योंकि क्रिसमस का मौका है। क्रिसमस की हवाले पे मैं इस मोहब्बत को आप तक मतलब बताना चाहती हूँ, कन्वे करना चाहती हूँ इस मैसेज को। गॉस्पेल ऑफ लूका रसूल के इंजील उसका 2 बाब और उसके 11 आयत में लिखा है, फॉर ऑन टू अस यू is born this day in the city of David a savior who is the Christ the Lord। आज दाऊद के शहर में जो रिफ़र करता है बेथलेहम को, ये एक ऐसी ऑलरेडी इसकी नबूवत हो चुकी थी ओल्ड टेस्टामेंट में। ये प्रोफेसी है किसके लिए? मसाया के लिए, कि दाऊद की लिनेज में से एक मुक्तिदाता पैदा होगा। अब हम कैसे समझ सकते हैं, जब ये हमारे तक ये पैगाम आया तो हम तो अपनी दुनिया में अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इसी तरह से वो चरवाहे भी थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। लेकिन जब खुदा का पैगाम आया तो उन्होंने क्या किया? खुदा को पहन लिया और खुदा को रिसीव किया। और क्या उन्होंने समझा, जो उनको मैसेज मिला, दे अंडरस्टूड दैट। तो इसलिए कहते हैं कि ये हमारे लिए पैगाम जो आसमान से आया, फरिश्तों ने उसे समझा। इसी तरह जब हमें कोई बताता है खुदा यीशु मसीह के बारे में, इस क्रिसमस पे हमने बताना है, दूसरों को गवाही देनी है, और ताकि लोग समझे। और फिर दूसरी बात है हैंड मेड फॉर यू। खुदा की ये प्लान थी कि क्योंकि जो इंसान था गुनाह में गिर चुका था, उसका कोई बचना, कोई तरीका नहीं था वो बच सके। इसलिए खुदा ने अपने हाथों से, अपने प्लान से, जो प्लान बनाया था सैल्वेशन का, उसे हमारे लिए आसमान से ज़मीन तक वो पैगाम पहुँचाया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने जहाँ से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए।
हमेशा की ज़िंदगी मिल जाती है, यानी कि पूरी फुली हम कवर हो जाते हैं। कोई भी है हिस्सा मेरे हाथ का आपको नज़र आ रहा है जो ग्लव से बाहर हो तो कितना ऑड लगेगा और ग्लव भी फिट नहीं होगा। तो फुली सरेंडर जब कर देता है तो खुदा कहता है कि खुदा ने ऐसी मोहब्बत की कि हमें नहीं मरने दिया, हमें हमारी नुकसान नहीं होने दिया, बल्कि अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। अगले पॉइंट को हम देखेंगे, फिंगर्स ऑफ फेथ, जो ईमान की उंगलियां, यानी कि ट्रस्टिंग द लॉर्ड विद हिज प्लान्स। जब ये पूरा इसके बगैर अगर हम ये देखें कवरिंग नहीं है खुदावंद की, होली स्पिरिट नहीं है हमारी ज़िंदगी में, खुदा का कलाम नहीं है, रोज़ा रखना, दुआ करना, वर्शिप करना, फेलोशिप करना, ये सारा पूरा कहते हैं ये ग्लव ऑफ पीस। इसको समझे कि ये खुदा की सारी जितनी भी सिफतें सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अब ये हाथ से अगर जुदा है, जब तक इसको पहना नहीं जाएगा तो ये तो बेयर है, नेकेड है, बिना खुदावंद की ब्लेसिंग के बगैर ये हाथ है। तो क्या कहते हैं कि जब नेक्स्ट पॉइंट में फिंगर्स ऑफ फेथ कहते हैं ट्रस्टिंग इन द प्लान्स ऑफ गॉड। और जब हम खुदावंद को पहन लेते हैं अपनी, बिकॉज खुदावंद के पास हमारी प्लान्स हैं। फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, खुदावंद कहता है आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर एंड नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड फ्यूचर। अब देखें जब मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हम इस कवरिंग को बेशक हम देख नहीं सकते, ये ग्लव तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दे रही हूँ, एक समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, लेकिन हम ये समझिए इंसान है, देख नहीं सकता, लेकिन उसकी कवरिंग एक ऐसी ब्यूटीफुल कवरिंग आ जाती है, क्योंकि खुदा हमें क्या कहता है, लिखा है हलाक करने के लिए नहीं, हमारा बुरा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें जो है प्रॉस्पर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो उसके पास हमारे पास प्लान है। लेकिन प्लान्स कब पूरी हो सकती हैं? क्या जब हम हाफ हार्टेडली 4 उंगलियां कवर है और एक नहीं है, या फिर कह लें कि ये 2 उंगलियां बाहर निकली हुई हैं और ये कितना ये अगली लग रहा है, तो कैसे प्लान्स पूरी हो सकती हैं? दैट इज अनडिवाइडेड अटेंशन। इसका मतलब है इसको हमने पूरा पहनेंगे जब खुदा को फुली सरेंडर कर देंगे। उसकी प्लान्स जो खुदा कहता है मेरे जो इरादे हैं तुम्हारे लिए नेक हैं, तुम्हें खराब या बर्बाद करने के लिए नहीं है, तुम्हारी अच्छाई और भलाई के लिए हैं, बल्कि तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए हैं, मुस्तकबिल के लिए हैं, आने वाले समय के लिए है। तो फिर तभी वो पूरी हो सकती है जब हम फुली खुदा उनको अपना आप देंगे। अगला पॉइंट लिखा है होल्डिंग जॉय टू द वर्ल्ड। ये जब हम इसमें फुली कवर होते हैं, पूरी हमारी देख रहे पूरा फिट है, कहीं से भी नहीं ये मुझे बड़ा लग रहा है, यानी कि खुदावन जब हमें पूरी कवरिंग दे देता, हमारे सारा हम खुदावन के अंदर आ जाते हैं, खुदावन हमें छुपा लेता है, तो क्या करते हैं फिर हमारे अंदर शादमानी, खुशी, जॉय ऑफ द लॉर्ड आता है। साम 98 वर्स में 4 में लिखा है, शाउट जॉयफुली टू द लॉर्ड all the earth, break forth in song, rejoice and sing praises। See, जब हम fully होल्ड करते हैं, हमारे अंदर वो जॉय, वो तसल्ली, वो इत्मीनान आ जाता है, हमें कोई भी अपसेट नहीं कर सकता। कोई भी हमारे लिए बुरा भी कहता है तो हमारी सोच स्ट्रेच होती नहीं कि बदी की तरफ जाए या इब्लीस के साथ जुड़कर कोई प्लान बनाए, नहीं, वो हम आके इस ग्लव जो है, ग्लव ऑफ पीस है, इसके अंदर छुप जाती है, यानी कि ये खुदा की जो प्रोटेक्शन है वो आ जाती है और इसके अंदर खुशी रहती है। फिर क्या कहता है कि वो खुशी से ललकारता है, बोलता है और इस ज़मीन पे, और वो गीत गाना शुरू कर देता है, वो रिजॉइस करता है और खुदावन की तारीफ़ करता है। क्या मैं अगर इस ग्लव को उतार दूँ, मतलब खुदा से जुदा हो जाऊँ, तो क्या मैं रिजॉइस कर सकती हूँ? क्या मैं खुशी कर सकती? नहीं। जब खुदा मुझे छुपा लेता है, जब खुदा मेरे अंदर और मेरे ऊपर आ जाता है, खुदा का पाक रूह मेरे साथ आ जाता है, तो खुशी होती है। तो फिर हम जॉय को होल्ड करते हैं। अब कुछ भी मतलब खुदावन इतना पावरफुल है, जो उसके अंदर छुपे हुए हैं, कोई दुनिया की ताकत उसे डैमेज नहीं कर सकती, कोई दुनिया की ताकत से अटैक नहीं कर सकती, कोई ऐसी टेम्पटेशन या आजमाइश में वो अगर पड़ भी जाए तो खुदावंद उसे निकाल लाता है, क्योंकि उसने फुली अपने आप को खुदा में सरेंडर किया हुआ है। एंड देन ग्लव ऑफ पीस, जैसे मैंने कहा इत्मीनान का ये ग्लव ऑफ पीस। लूका चैप्टर 2 वर्स 14 में लिखा है, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड अर्थ पीस अमंग दोज with whom he is pleased। देखें, अब जो खुदा यीशु मसीह के बर्थ का जब अनाउंसमेंट हुआ, आपको पता ओल्ड टेस्टमेंट में नबी जो होते थे उनके पास होली स्पिरिट आते थे, पैगाम आसमान से लेके चले जाते थे, वो अनॉइंटेड होते थे, खुदा के ख़ास मकसद के लिए चुने होते। लेकिन अब खुदा जो था लोगों के सामने उनके बीच में आकर
अपने आप को रिवील करना चाहता था। तो क्या हुआ इसमें, एंजल क्वायर, एंजेलिक क्वायर, यानी कि इसमें फरिश्तों की क्वायर और जब वो ये पैगाम लेके आई, जो गडरिये थे, जो शेपर्ड्स थे, उनको अनाउंसमेंट जब यीशु के जन्म देने के लिए आए तो उन्हें डिक्लेयर किया एक खुशी के साथ, इबादत करते हुए, प्रेजेस गाते हुए, खुदावंद के उस वादे को, उस प्रॉमिस को जो खुदावंद ने किया था कि वो अपने लोगों के दरमियान आएगा, जो नबूवतें हुई थी, तो वो बिलीवर्स के लिए अपनी पीसफुल प्रेजेंस जब लेकर आया तो उसने खुदावंद यीशु मसीह के अराइवल का, जीसस जो ऑलरेडी बैथलेहम में पैदा हो चुके थे, मसाया का पैगाम लेकर आए। और इसके बाद हैंड इन हैंड, अब हमें, यानी कि अगर ये मैं गलाब उतार दूँ, यानी कि खुदावंद समझे कि खुदा का रूह हमारे साथ नहीं है, अगर ये दूर है और ये हाथ है, इंसान जो है, हाथ को मैं इंसान बनाया हुआ है, तो अगर ये इंसान है, क्या इसकी खूबसूरती, क्या है, ये अकेला है, लेकिन खुदा जब इतना सॉफ्ट है, ये ग्लव में जब पहन रही मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से खुदा की खूबसूरती वेलवेट, यानी कि जैसे एक बहुत पीसफुल है, वार्म है, कंफर्टेबल है, और इसमें इतना अच्छा लग रहा है। तो खुदावंद कहते हैं कि खुदावंद का जो काम है, जैसे ग्लव ऑफ पीस मैंने कहा, और खुदावंद ने आगे जो इसमें अनाउंस भी किया, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23 में लिखा है, द वर्जिन will conceive and give birth to a son and they will call his name Emmanuel, which means God with us. So जब ये पैगाम आया तो इसका मतलब खुदावंद हमारे संग। So there you go, he covers us, he fills us, and we have this beautiful Emmanuel with us always. तो ये कभी भी हमसे जुदा नहीं होना चाहिए। ये खुदा की प्रेजेंस, खुदा की बातें मैं जो आपको बता रही हूँ, इनसे हमें कभी भी जुदा नहीं होना। तो अब खुदा हम क्या कहते हैं, आगे इसमें लिखा है, स्टारी हैंड्स, A star shall come out of Jacob. अब ये बहुत बड़ी नबूवत थी जो यीशु के लिए हुई थी। किसी के लिए आज तक ऐसी कोई प्रोफेसी नहीं हुई जो फुलफिल हो, और नबियों ने पहले से ही जीसस के बारे में बता दिया हो। तो अब इसमें आगे आप अपने उन टाइम में पढ़ सकते हैं। नंबर्स चैप्टर 24:17 में लिखा है इसके बारे में, लॉर्ड जीसस का आना, कि किस तरह से स्टार विल कम आउट ऑफ जेकब एंड द स्केप्टर विल राइज आउट ऑफ इज़राइल। ये सारी जो बातें पॉइंट करती हैं उस पावरफुल रूलर की तरफ जो आने वाला था, लॉर्ड जीसस। ओके, नोबडी एल्स बट लॉर्ड जीसस। क्या वो दुश्मन के सर को कुचलेगा, ये भी लिखा हुआ है। अब मसाया जो आया उसमें नबूवत ये पूरी हुई, जीसस आया, इसलिए क्रिश्चियंस पूरी दुनिया में जानते हैं कि यीशु के लिए नबूवतें हुई थी और वो पूरी हुई, और आज भी इस स्टार से कनेक्ट करती हैं। आज भी जो नबूवतें हैं वो जैसे मजाई क्रिसमस पे मजूसी जो आए उनको भी खुदावन ने डायरेक्ट किया। डैनियल ने किस तरह से उनको टीच किया, ट्रेन किया, नबूवतों के बारे में बताया, पूरा उसने डेज कितने होंगे, कब ये निशान होगा, कब सितारा आसमान पे होगा। तो ये एस्ट्रोनॉमर थे जिनके लिए निशान डैनियल उनको टीच किया जब वो असीरी में था, कैप्टिविटी में था। तो वहाँ उसने इन लोगों को, कैल्डियन को जो सारा टीच किया, सारा कुछ सिखाया। और ये मेजाई जो थे ये एक डिवाइन किंगशिप को ढूंढ रहे थे, डिवाइन किंग को ढूंढ रहे थे, और उसको ढूंढते ढूंढते आए। तो ये सितारा जो जिसकी बात करते हैं, स्टार जो चमका, जिसने गाइड किया माजूसियों को, ये उसे भी रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लव फिट्स ऑल। आपको पता है मोहब्बत जो है वो खुदा है। पहला यूहन्ना का खत चैप्टर 4:7 में लिखा है, ये हमें बताता है कि हमें इनकरेज करना है, इनकरेज बिलीवर्स टू लव वन अनदर। जब हम पूरी इस तरह फिट हो जाते हैं, ये हमारे ऊपर हाथ के ऊपर फिट हो गए, यानी कि खुदा ने अपने आप में हमें छुपा लिया। तो हमें क्या करना है, दूसरों एक दूसरे को प्यार करना है जैसे खुदा ने हमसे प्यार किया। खुदा ने हर कौम से, हर इंसान से, हर रिलीजन वाले लोगों से खुदा प्यार करता है। ये खुदा का कलाम मुझे बताता है। और इसलिए हर इंसान जो खुदा पे ईमान लाता है वो सचमुच ये डेमोस्ट्रेट करता है, ये कहता है, डिक्लेयर करता है कि वो खुदा से पैदा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट लव एंड पीस, फॉरगिवनेस, जो हमें यीशु में मिलती है। और ये हाईलाइट करता है मोहब्बत को। मोहब्बत से हमारी जो रिलेशनशिप खुदा के साथ प्योर हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है। अब ये देखें,
पूरा जब मुझे ग्लव फिट है तो मैं अंदर इसके जो है इंसान छुप जाता है। इसी तरह से खुदा हमें कवर कर लेता है अपने होली स्पिरिट में और अपने साथ और अपने पास रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें प्रूफ मिला है कि खुदा ने हमें जहाँ से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब जैसे मैंने हाथ को एज ए इंसान रिप्रेजेंट किया और ये ग्लव जो था खुदा की मोहब्बत, उम्मीद, जो भी आप जिस तरह से भी आपको समझ सकते हैं, इसमें अगर छुप जाएंगे ये होली स्पिरिट को भी रिप्रेजेंट करता है। खुदा की प्यार को, मोहब्बत को, प्रोटेक्शन को, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और ये ग्लव की तरह जब हम पहन लेते हैं अपनी सोचों पे, अपने आँखों पे, अपने रूहानी कानों पे, अपने वो बॉडी, सोल, स्पिरिट पे, जब हम ये ग्लव की तरह खुदावंद को ले लेते हैं तो खुदावंद हमें फिर अपने तरीके से बरकत देता है, ब्लेस करता है, ताकि हम दूसरों को बरकत दे सकें। मैं दुआ करती हूँ इस क्रिसमस पे सचमुच अगर कोई भी हिस्सा आपकी ज़िंदगी का अभी खुदा से दूर है, आपने खुदा को नहीं वहाँ आने दिया, तो इसलिए इस ग्लव से समझे कि जैसे ये पूरा हाथ पे फिट आ जाता है, तो इसी तरह से खुदा भी आपकी ज़िंदगी में हर एक हिस्से में आना चाहता है और आपको बरकत देना चाहता है। मैं उम्मीद रखती हूँ इस पैगाम से आपने बरकत पाई हो, दूसरों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। चलिए फिर से चलते हैं उसी माहौल में जहाँ से गीत गाए जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदावंद की आवाज़ के लिए जो सिस्टर पैन के वसीला से हम तक पहुंची, हमने बड़ी बरकत पाई है और अब सारी चीज़ों के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। आइए अपने सर झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। तारीफ़ खुदा के बर्रे की, इज़्ज़त, जलाल, कुदरत, कमाल सब खुदा के पाक और बेऐब बर्रे का है, जो हम सताइश और बड़ी प्रस्तिश के लायक है। जिसने हमें ये सांसें दी हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं और हम उसके ही वसीला से और उसके नाम से इकट्ठे हुए हैं। उसका नाम सब नामों से आला है। उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद है। ओ हालेलुया। जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके बंद किए को कोई खोलता नहीं। तारीफ और तमजीद ताइश के लायक खुदा। बाप, हम सारे प्रोग्राम के लिए शुरू से लेके आखिर तक आपने हमारी बड़ी हिफाजत और निगहबानी की और इस दौरान हमने आपको जलाल दिया है। आपकी रूह की मदद से हम रूह पाक के लिए शुक्र करते हैं, जो हमारा खुदावन और हमारा उस्ताद और हमारा रहनुमा हुआ, जिसकी रूह ने बताई ताइल कुल मसाइल कुबा। तारीफ और खुदा के बर्रे की हम बड़ा शुक्र अदा करते सारी बातों के लिए यीशु के नाम, आमीन। Thank you for having me. Thank you. Merry Christmas.